एक दिन हैंडो ने खिड़की से बाहर देखा तो पूरी सड़क कचरे से भरी पड़ी थी। ऊपर से कुछ गैर जिम्मेदार पड़ोसी कोल्ड ड्रिंक के खाली कैन भी सड़क पर ही फेंक रहे थे। सफाई पसंद हैंडो से यह सब देखा नहीं गया। वह कचरे की थैली लेकर निकल पड़ा और पूरे मोहल्ले का कचरा अकेले साफ करने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात दो शरारती लड़कों से हुई। दोनों ने हैंडो को परेशान करने का फैसला किया। जैसे ही हैंडो ने उनके पास पड़ा कचरा उठाया, उन्होंने जानबूझकर अपने फ्रेंच फ्राइज जमीन पर फेंक दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने च्यूइंग गम भी हैंडो के चेहरे पर चिपका दिया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन हैंडो ने खुद को शांत रखा। इसके बाद उसने देखा कि पार्क में पिकनिक मनाने आए एक परिवार ने भी जगह जगह कचरा फैला रखा है। इतना कचरा था कि छोटे छोटे ढेर बन गए थे। हैंडो बेबस होकर बस देखता रह गया। रात को उसने ढेर सारे पोस्टर छापे जिन पर कचरा डस्टबिन में डालने की अपील लिखी थी, और पूरी रात जागकर पार्क के हर कोने में उन्हें चिपका दिया। अगली सुबह जब वह पार्क पहुंचा तो देखा कि उसके सारे पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, और यह काम उन्हीं दोनों शरारती लड़कों ने किया था। अब हैंडो का सब्र जवाब दे चुका था। उसने कैमरा उठाया और उन दोनों की कचरा फैलाते हुए तस्वीरें खींच ली। साथ ही पार्क में गंदगी फैलाने वाले परिवार की भी फोटो ले ली। सबूत लेकर वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि उनके पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है और वे कचरा फेंकने वालों के पीछे समय नहीं बर्बाद कर सकते। निराश होकर हैंडो घर लौट आया और खुद ही कोई उपाय निकालने लगा। उसने अपनी तीसरी क्लास की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एक खास डिजाइन तैयार की और 2.5 दिन की मेहनत के बाद अपनी कार को एक ऑटोमेटिक कचरा साफ करने वाली गाड़ी में बदल दिया। इसी दौरान नए घर की तलाश में निकले मेयर की नजर हैंडो पर पड़ी, जो पूरे इलाके की सफाई में जुटा हुआ था। उधर पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी में आराम से नाश्ता कर रहा था। तभी अचानक उसकी टोपी उड़ गई और कॉफी उसके ऊपर गिर गई। उसने देखा कि इसके पीछे हैंडो की ही गाड़ी है और वह गुस्से में उसे पकड़ने निकल पड़ा। पुलिस को आते देख हैंडो ने अपनी गाड़ी का हेलीकॉप्टर मोड चालू कर दिया और उड़ते हुए वहां से निकल गया। इसके बाद वह पार्क पहुंचा और दोबारा सफाई करने लगा। लोग उसकी मशीन देखकर हैरान रह गए, लेकिन तभी पुलिस वाला फिर उसके पीछे पहुंच गया। हैंडो भागने लगा और लगभग मेयर की गाड़ी से टकरा ही गया। पुलिस अधिकारी ने उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मेयर ने बीच में आकर कहा कि हैंडो तो एक जिम्मेदार नागरिक है जो पूरे शहर को साफ रखने की कोशिश कर रहा है। मेयर की बात सुनकर पुलिस वाले को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने गुस्से में अपनी लिखी हुई चालान पर्ची जमीन पर फेंक दी। उसे क्या पता था कि वही छोटी सी पर्ची आखिरी वार साबित होगी। कचरे से भरी थैली पहले ही दबाव में थी और पर्ची गिरते ही फट गई। अगले ही पल चारों तरफ कचरा फैल गया और हैंडो, पुलिस वाले और मेयर तीनों कचरे के ढेर में दब गए।